Hello students, today we will study Science Chapter 2. Okay? Chapter 2 में हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. लिविंग मीन्स क्या होता है? लिविंग मीन्स होता है सजीव जिसमें जान होती है, एंड नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है. ठीक है. जिसमें जान होती है, जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन मर जाते हैं, वो हो गया लिविंग थिंग्स, है ना. और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती है. जैसे हम अपने चारों ओर को चीजों को देखते हैं ना, दीवार है, घर है, टेबल है, कुर्सी है, पेंसिल है, किताब है, ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें जान नहीं होती है. ठीक है. लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग जो होते हैं यानी सजीव वस्तुएं, उनके क्या गुण होते हैं, है ना. कैसे जानेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है ना. अबाउट द फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स का गुण कैसे जानेंगे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है. तो दोनों के बारे में जानेंगे कि लिविंग थिंग्स का क्या फीचर होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का क्या फीचर्स होता है. ठीक है. व्हेन वी लुक अराउंड अस we find a variety of things. When we look around us, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं. look around us, look means देखना, around मतलब चारों ओर. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, we find a variety of things, तो हम अपने चारों ओर क्या पाते हैं? बहुत सारे चीजों को पाते हैं. some of them can breathe while other don't. ठीक है. सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो हैं, कैन ब्रीथ, सांस ले सकते हैं, वाइल अदर्स डोंट, और कुछ ऐसा है जो सांस नहीं ले सकते हैं. सम ऑफ देम ईट फूड, उनमें से कुछ जो है वो भोजन खाते हैं, ना, फूड भोजन खाते हैं. वेयर एज अदर्स डोंट, और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो भोजन नहीं खाते हैं. ठीक है. सच थिंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज. सच थिंग्स, ये जो चीजें हैं वो कैसे विभाजित किया जा सकता है? कैटेगराइज मतलब विभाजित करना, है ना. पहला है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स. तो दो भागों में इसको बांट सकते हैं, इसको दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं, है ना. फर्स्ट पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं. द थिंग्स विच कैन ब्रीथ, मूव, फील, हियर, ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या है? द थिंग्स, वैसी वस्तुएं, विच कैन ब्रीथ, जो सांस ले सकते हैं, मूव, चल सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, हियर, सुन सकते हैं, ईट फूड, खा सकते हैं, एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पी सकते हैं, ना. फॉर देयर ग्रोथ, किसके लिए? तो अपने वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए. वे क्या कहलाते हैं? कॉल्ड लिविंग थिंग्स. वे सजीव वस्तुएं कहलाती है. ठीक है. तो लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं? सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, खाते हैं और पानी पीते हैं. किस लिए? तो अपने ग्रोथ के लिए, यानी अपनी वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए. ठीक है. दे कैन रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड. वे अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, ना. वे अपने से संतान को जन्म दे सकते हैं. जो सजीव होते हैं वो रिप्रोड्यूस यानी कि अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं. जैसे मनुष्य अपने जैसे संतान को जन्म देता है. अगर बिल्ली है तो बिल्ली जब बच्चा देती है तो उसका बच्चा भी बिल्ली होता है. कुत्ता जब बच्चा देता है तो उसका बच्चा भी कुत्ता ही होता है. और अगर गाय बच्चा देता है तो उसका बच्चा भी गाय ही होता है. ठीक है. अब हम जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? यानी निर्जीव वस्तुएं क्या होती है? द थिंग्स विच कैन नॉट मूव, हियर, ब्रीथ, ईट फूड एंड reproduce are called non-living things.
द थिंग्स, वैसी वस्तुएं, विच कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, हियर, सुन नहीं सकता, ब्रीथ, सांस नहीं ले सकता, ईट फूड, खाना नहीं खा सकता, एंड रिप्रोड्यूस, और अपने इसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, वे क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, समझ में आ गया? लुक एट द पिक्चर बिलो एंड इन सर्कल द लिविंग थिंग्स। लुक एट द पिक्चर, नीचे पिक्चर दिया हुआ है, देखिए ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, इसे देखकर इन सर्कल द लिविंग थिंग्स, आपको इन सर्कल करना है, जो जो लिविंग थिंग्स है उसमें गोल घेरा लगाना है। ठीक है, तो इसमें से लिविंग थिंग्स क्या है? पेड़, पेड़ लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये इसे खाना, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, और ये वृद्धि करता है और अपने जैसे दूसरे पेड़ को भी जन्म देता है। ठीक है, ये भी लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये भी इसको खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ये सांस लेता है, बढ़ता है और अपने से संतान की उत्पत्ति करता है ना। और यहाँ एनिमल है एक ठो डॉग, ये भी क्या है? लिविंग थिंग्स है ना। इसमें भी उसी तरह से वो मूव करता है, खाता है, पानी पीता है और अपने से संतान की उत्पत्ति करता है। तो हम इन सब में सर्कल करेंगे, ये ट्री में इन सर्कल करेंगे, ये बॉयज में करेंगे और ये डॉग में। ठीक है, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स क्या होता है? प्राकृतिक वस्तु है ना। नेचुरल मतलब जो अपने आप, जिसको गॉड ने, भगवान ने बनाया है ना, जैसे पहाड़, पर्वत, नदी है ना, ये सब तो हमने बनाया नहीं है, ये सब पहले से ही मौजूद है, ये है नेचुरल थिंग्स है ना, यानी कि इसको प्रकृति ने बनाया है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सन, वाटर, हिल्स एटसेट्रा आर फाउंड इन नेचर। नॉन लिविंग थिंग्स ये भी हैं, कौन कौन? सन यानी सूरज, वाटर यानी कि जल, हिल्स यानी कि घाटी यानी कि पहाड़, ये सब क्या है? फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रकृति में पाया जाता है। दे आर नॉट क्रिएटेड बाय मैन, ये आदमी के द्वारा बनाया गया नहीं है ना। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इसीलिए क्या कहलाते हैं? नेचुरल थिंग्स। जिसको नेचर ने बनाया उसको नेचुरल थिंग बोलते हैं ना। सेकंड है मैन मेड थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स बोलो या आर्टिफिशियल थिंग्स बोलो, इसका मतलब है जिस वस्तु को आदमी ने बनाया है उसको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल थिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक इंजन, इरेजर, स्कूटर, क्लोथ्स, फर्नीचर एटसेट्रा आर मेड बाय मैन। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? जैसे इंजन है, इरेजर है, स्कूटर है, क्लोथ्स है, फर्नीचर है, ये सब चीजें किसने बनाया है? तो मैन ने बनाया, इसलिए उसको मैन मेड। सो दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मैन मेड थिंग्स, क्योंकि इसको मैन ने बनाया है, इसलिए इसको बोलते हैं मैन मेड थिंग्स या फिर बोलेंगे आर्टिफिशियल थिंग्स। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मैन मेड थिंग बोलो या फिर आर्टिफिशियल थिंग बोलो। ठीक है, जिसको मैन ने बनाया है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है और लिविंग थिंग्स क्या होता है ना। लिविंग मीन्स सजीव वस्तुएं, इसका फीचर क्या होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर क्या होता है। दोनों का गुण हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में क्या अंतर है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट है दे कैन मूव। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, यानी चल फिर सकता है। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओवन, वो अपने से मूव नहीं करता है। कौन? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, दूसरा दे ब्रीथ, वे सांस लेते हैं। कौन? लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं। दे कैन नॉट ब्रीथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो है वो सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, दे नीड फूड एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, उसे बढ़ने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसको? लिविंग थिंग्स को। दे डोंट ईट फूड, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो फूड नहीं लेते हैं, वो भोजन नहीं खाते हैं। ठीक है, दे कैन फील, जो लिविंग थिंग है वो फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं।
ठीक है, उसे चोट लगती है तो आप दर्द समझ में आता है, दर्द होता है तो वो फील कर सकता है। दे कैन नॉट फील, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसको फील नहीं होता है ना। उसको मारो, उसको तोड़ दो, उसको कोई फील नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता है ना। दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि अपने से संतान को जन्म दे सकता है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स था वो अपने से संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, दोनों के बारे में जान लिया। आप लोग समझ में आ गया लिविंग थिंग्स क्या है, जिसमें जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स वे है जिसमें जान नहीं होती है ना। इसको आप फिर से रिपीट करेंगे, स्टडी करेंगे है ना, और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा है ना। नाउ बाय।